Student, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will start exercise 1.2 of chapter 1 knowing our numbers. Exercise 1.2 की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ यूनिट्स डिस्कस करेंगे. So first of all, units for measuring length. 1 centimeter is equals to 10 millimeters and 1 meter is equals to 100 centimeters. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो ये यूनिट्स लेंथ की मेजरमेंट के यूनिट्स हैं. नाउ यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. तो मास मेजरमेंट के लिए हम ये यूनिट्स यूज करेंगे. नाउ यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. तो ये किसकी यूनिट्स हैं? कैपेसिटी मेजरमेंट की. वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. क्वेश्चन में कहा गया है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. एक स्कूल में 4 days के लिए एक बुक एग्जीबिशन लगी है. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे वाज 1094. Number of tickets sold on second day 1812. Number of tickets sold on third day 2050 and on final day 2751. तो क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. We start solution of this question. So firstly we write number of tickets sold on first day. Number of tickets sold on first day कितनी थी? 1094. Similarly, number of tickets sold on second day 1812. Number of tickets sold on third day 2050. Similarly, number of tickets sold on final day कितने थे? 2751. फाइंड क्या करना था? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स sold on 4 days. टोटल फाइंड आउट करना है यानी कि हमें इनका सम फाइंड आउट करना है. तो इनका सम क्या बनेगा? 7707. तो इसका आंसर क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days इज 7707. नाउ क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट इज शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. उसने कितने स्कोर किए रन? 6,980 रन. बट
ही विशेज, बट उसकी विश क्या है कि वो कंप्लीट कर ले 10,000 रन। तो अब उसे 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए कितने और रन चाहिए, यानी कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन शेखर विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन, सो वी राइट शेखर wishes to complete 10,000 runs. But Shekhar has scored 6,980 runs. So we write Shekhar has scored 6,980 रन्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, यानी कि हमें रन्स जितने और चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो रन्स नीडेड कैसे करेंगे फाइंड आउट, 10,000 में से 6,980 माइनस करके। तो माइनस करके क्या आया, 3020, यानी कि 3020 रन्स। Question 3 statement is, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Which means सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने रजिस्टर्ड किए वोट्स, 5,77,500 वोट्स, और राइवल टीम ने, राइवल कैंडिडेट ने कितने सिक्योर किए, 3,48,700 वोट्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिन फाइंड आउट करना है कि किस मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इलेक्शन को विन किया। वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट वोट्स registered by successful candidate. कितने वोट रजिस्टर्ड किए सक्सेसफुल कैंडिडेट ने, 5,77,500 वोट्स। नाउ राइवल कैंडिडेट ने कितने रजिस्टर्ड किए हैं, वोट्स रजिस्टर्ड बाय राइवल कैंडिडेट 3,48,700 वोट्स। सो क्या फाइंड आउट करना है हमें, मार्जिन फाइंड आउट करना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से इलेक्शन को जीता है। मार्जिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस करके। तो इन्हें माइनस करके क्या आएगा, 2,28,800 votes. Margin by which successful candidate won is 2,28,800 votes. Now question 4 statement is, Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? Which means कीर्ति बुक स्टोर ने बुक्स सोल्ड की हैं फर्स्ट वीक में इतने रुपीस की और सेकेंड वीक में इतने रुपीस की। सो फर्स्टली वी राइट प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने रुपीस की, 2,85,800
91। सेकेंड वीक में कितने प्राइस है? प्राइस ऑफ बुक्स sold in second week 4,768। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, यानी कि हमें 2 weeks की सेल फाइंड आउट करनी है। सो टोटल सेल ऑफ 2 weeks, टोटल सेल के लिए हम क्या करेंगे? इन्हें प्लस करेंगे। प्लस करके क्या आएगा? 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 कैरी इधर, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 1 5 और 1 6, 8 और 0 8, 4 और 2 6। हमने टोटल सेल फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, यानी कि किस वीक में सेल ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट वीक में कितनी सेल थी? 2,85,891। सेकेंड वीक में कितनी सेल थी? 4,768। तो किस वीक में ग्रेटर हुई? सेकेंड वीक में। देयरफॉर इन second week sale is greater। तो ग्रेटर का साइन सेकेंड वीक की सेल की तरफ होगा। ये तो बता दिया कि सेकेंड वीक में सेल ग्रेटर है, लेकिन इन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि बाय हाउ मच, यानी कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो हम लिखेंगे इन सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर बाय, ऐसे पता लगेगा दोनों को माइनस करके। माइनस करके क्या आया? 1,14,877। हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया टोटल सेल ऑफ 2 weeks, देन हमने चेक किया कि किस वीक में सेल ग्रेटर है, फिर हमने चेक किया कि कितनी सेल ग्रेटर है सेकेंड वीक में। टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4 of exercise 1.2 chapter 1 knowing our numbers. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.